हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल 13, ठीक है। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया था, तो प्लीज उसे ठीक कर लेना। तो देखो क्या गलती हुई थी और एक बार दोबारा से समझ भी लो। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000, मतलब कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कब, जब हमने किसी से लिए हैं 10,000 रुपीज, हम मतलब इन्वेस्ट किए हैं फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। 1 ईयर 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है हमने, उस पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 8.1/2% दे रखा है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या चीज ध्यान देने वाली है कि पर एनम पे लग रहा है एक तो, और जो कंपाउंडेड है वो भी एनुअली हो रहा है, मतलब कि एक साल का, एक साल करके हमें करना है। देखो हमारे पास प्रिंसिपल, पहले क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन लिख लो कि जो प्रिंसिपल है वो कितना आया है, 10,000 आया है। फिर उसके बाद हमारे साथ बात हुई हुई है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स दिया हुआ है। यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ्स लिख लिया। बट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कभी भी मंथ्स में या डेज में डील नहीं कर सकते क्वेश्चन को। वी हैव टू ओनली डील विद क्वेश्चन इन ईयर। हम सिर्फ ईयर में ही पुट कर सकते हैं, मंथ्स और डेज में नहीं। तो हमें ईयर में पहले, ये ईयर और मंथ को पहले हमें ईयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 12 + 3 15 मंथ्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 × 1 12 + 3 15, तो 15 बन रहा है ना ऊपर। दैट मीन्स कि हमने इसको ठीक से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है। 1 3/12, बट 3/12 कैंसिल हो सकता है, तो 1/4 ईयर्स, ये हो गया टाइम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो हम इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 17/2 आ गया। कैसे, 2 × 8 16 + 1 17/2%। नाउ अब जब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट जिससे डायरेक्टली निकल जाता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अब n क्या है, टाइम पीरियड को हम n भी बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। प्रिंसिपल हमने 10,000 लिख दिया है यहाँ पे, 1 एज इट इज, R की वैल्यू पुट कर दी और T की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की गई हैं, बट ये जो फॉर्मूला है ये मत सोचना कि नहीं लिखना, चाहे आपको कितने भी अच्छे से आता हो, डायरेक्टली वैल्यूज पुट मत करना। ये वाला फॉर्मूला लिख लेना एक बारी, इसके मार्क्स होते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। आई होप आपको पता होगा ये चीज। अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। बट अब इसकी पावर देखो, क्या हम 1/4 को सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका है नहीं है, तो हम इस पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस 1 ईयर का जो है अलग से निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास 1/4 ईयर बचेगा, तो उसके ऊपर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उन दोनों के इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। देखो कैसे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले ईयर के लिए, मतलब कि पहले साल क्या अमाउंट बनेगा जो उस बंदे ने इन्वेस्ट किया है उसको मिलेगा। मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट लग के हमें वापस मिलता है ना, तो यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है। हमने फर्स्ट ईयर में क्या देखा कि 10,000, और ये सेम वैल्यूज वैसे ही हैं। ये 17/2 था, और ये 17/2 को /2 को मैं नीचे ले गई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 100 200 हो गया। नाउ अब देखो ये क्वेश्चन 10,000, और हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना सबको आता है,
ठीक है, 200 इसका एलसीएम होगा तो 200 प्लस 17, 217 अपॉन 200। अब जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। नाउ बहुत इजी है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में 2 से डिवाइड करना भूल गई थी, ठीक है, ये थी मेन प्रॉब्लम। नाउ अब देखो कि हमारा जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का वो आ गया ये। अब जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, इस वाले अमाउंट पे लगेगा, ना कि प्रिंसिपल पे लगेगा, ठीक है। तो अब हम जो 1/4 ईयर्स का निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पहले इस पे हम लोग लगाएंगे। हमने एज इट इज डिजिट रख दी। अब ये क्या है, ये हमारा t है, ये हमारा r है, और ये अपॉन 100 होता ही है फॉर्मूले में, ये अपॉन 100 होता ही है फॉर्मूले में। सो क्या करा, ये 4 और 2 को नीचे ले गए, ऐसे ही होता है कैलकुलेशन। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, लास्ट में आंसर आया ये, मतलब कि ये 1/4 ईयर्स का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। नाउ अब इंटरेस्ट पहले ईयर का क्या होगा कि जो हमें प्रिंसिपल कि जो हमने इंटरेस्ट निकाला, मतलब कि जो हमने अमाउंट निकाला उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो पहले ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। वो कितना आया, 850 आ गया। नाउ इंटरेस्ट जो है वो नेक्स्ट 1/4 ईयर्स का क्या है, ₹230.56। अब हम इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा जो है ₹1080.56। तो ये हमारा आंसर है। सॉरी फॉर द अनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया। सो आप उस वाले सोल्यूशन पे ध्यान ना देके प्लीज इस वाले सोल्यूशन पे ध्यान दो। ये एकदम मैनर्ड वे में भी लिखा हुआ है। वो थोड़ा पहले एक पार्ट यहाँ पे था, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे था, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रेजेंटेबल मैनर में है और अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लिख के इस वजह से समझाया है ताकि सारा टाइम मेरा लिखने में ना जाए और मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे 2 एग्जांपल्स बचे हैं, 14 और 15, वो भी कर लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। अब एग्जांपल नंबर 14 में क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। The population of a city was 20,000 in the year 1997. So 1997 में 20,000 थी पॉपुलेशन। अब आप लोगों को पता होगा जनरली पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज ही होती है, किसी भी वे में डिक्रीज तो नहीं होती, या स्टेबल हो सकती है, डिक्रीज तो नहीं हो सकती, है ना। सो यहाँ पे हमें केस में क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और 1997 में देखो लिख लेते हैं, 1997 में 20,000 है पॉपुलेशन। इट इंक्रीज एट अ रेट ऑफ पर एनम। अब ये पर एनम का मतलब क्या हो गया, हर साल इंक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से, रेट है 5%, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। अब हमें एंड ऑफ द ईयर 2000 की निकालना है। तो अब देखो 1997 और 2000 में कितना फर्क है, 3 साल का फर्क है, मतलब कि टाइम क्या हो गया, 3 इयर्स हो गया, जिसे हम एन भी बोल सकते हैं, राइट। सो देखो अब सबसे पहले हमें निकालनी है 1998 की पॉपुलेशन, या हम एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो, जस्ट नथिंग एल्स, ठीक है। हमें यहाँ पे सीधा अमाउंट या पॉपुलेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, अमाउंट और पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगी। तो क्या है इसका फॉर्मूला, राइट, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हर एक केस में लिखना है। जब मैं ही हर एक केस में लिख रही हूं तो आप लोगों को तो एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। तो अब P क्या है, P हम इसको लेट ले लेंगे, लेट क्या कर लेंगे, ले लेंगे, यही हमारा P है। प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
सो अब 1 और r, नाउ n की पावर 3, ठीक है, यही बनेगा। अब देखो 5 से 100 कैंसिल हो गया, 20 आ गया आंसर। नाउ 1 + 1/20 की पावर 3। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 21/20 आ जाएगा, उसकी पावर 3। तो अब हम इसे खोलेंगे, 21/20, 21/20 एंड 21/20। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 से 20, तो अब हमारे पास क्या बचा, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10/4। ये स्टूडेंट्स मैं चाहती तो 10 और 4 को भी कैंसिल कर सकती थी, कैंसिल हो सकते हैं 2 से, बट क्यों नहीं करा, क्योंकि जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, ना कि 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो अब 21 इंटू 21 क्या होता है, 441 होता है। ये मैंने आप लोगों को बोला कि स्क्वायर्स हैं, याद कर लो। तो अब देखते हैं 441 अपॉन को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9261 इंटू 10/4, तो 92610/4। अब हम लोग इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 4 6 3 5। नाउ अगेन 2317.5। तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 2317 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया था, उसमें मैंने आपको 2 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया था। एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के निकलता है, और एक जिसमें हम लोग अपना प्रिंसिपल चेंज करते रहते हैं हर एक साल का, ठीक है। तो अब अगर आप लोग इसका ऑल्टरनेटिव तरीका देखोगे तो क्या आप लोग देखोगे कि 1998 में स्टार्टिंग करी हुई है 20,000 से, ठीक है। तो आप लोग पहले पूरी पॉपुलेशन इंक्रीज जो हुई 1998 में वो निकालोगे, ईयर 1 करके ही लेना है। फिर उसके बाद 1999 का निकालोगे, ठीक है, ऐसे ही निकालना है। और फिर 2000 का निकालोगे, क्लियर। स्टार्ट आपको यहां से करना है, बट आई विल प्रेफर कि आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूजन में जाने से अच्छा डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ और उसको अप्लाई करो और फिर आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ, इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसकी आप लोगों को एक साथ करनी पड़ती है। एक तो आप लोगों का इससे कैलकुलेशन पार्ट भी अच्छा होगा और आपका आंसर भी डायरेक्टली निकल जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। बाकी इस वाले केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, PRT/100, जिसमें T जो होगा वो हमेशा 1 ईयर होगा और R जो होगा 5% होगा, P हर एक केस में चेंज होगा, बस, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 15, अ टीवी वॉज बॉट अ प्राइस ऑफ 21,000। अब किसी ने टीवी खरीदे, जैसे हम लोग ही जाते हैं टीवी खरीद लिया, कितने का आया है, 21,000 का आया है। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ अ टीवी, अब 1 साल बाद जो टीवी की वैल्यू है वॉज डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएटेड का मतलब क्या है, ऑब्वियसली सोच लो कि हमने एक टीवी खरीदा जो जब भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो वो 21,000 का है। बट अब हम उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद जब हम किसी को देते हैं तो हम 21,000 में तो नहीं देंगे ना, हम उससे कुछ कम प्राइस में देंगे, या उसका प्राइस भी थोड़ा उस टाइम तक कम हो चुका होगा, जिसको हम सेकेंड हैंड चीज बोलते हैं, है ना। तो अब वही चीज यहाँ पे हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ अ टीवी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 5%।
मतलब कि उसकी 5% वैल्यू घट गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। अब हमें टीवी की वैल्यू निकालनी है 1 साल बाद। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखो हमारा जो P है वो है 21,000 और हमारा जो R है वो है 5%, T है 1 ईयर। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रिंसिपल पे रेट निकाल लेंगे कि हमारा इंटरेस्ट क्या बन रहा है। इंटरेस्ट क्या बन रहा है हमारा इस पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, यही आएगा इंटरेस्ट। अब हम इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। ये जो हमारा अमाउंट आया है उसको, सॉरी, ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है तो क्या होगा इसमें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, 21,000 है, इंटरेस्ट क्या है, ये है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे तो 22,050 रुपीज हो जाएगा। गॉट इट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, हम इसको ना माइनस करेंगे क्योंकि इसमें ये अमाउंट डेप्रिसिएट हो रहा है, ना कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, डेप्रिसिएट का मतलब स्टूडेंट्स माइनस होता है। अभी तक हम हर एक अमाउंट को निकालने में प्लस करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएटेड वर्ड यूज हुआ है। सो दिस इज योर आंसर। $19,950। अब ये तो हो गया एक तरीका। अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, उसमें तो डायरेक्ट अमाउंट निकलेगा। तो अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, बाहर प्रिंसिपल फिर अंदर 1 प्लस होता है वैसे, पर यहाँ पे होगा माइनस। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रीसिएट हो रहा है। तो जहां पे, अब आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी डेप्रीसिएटेड वर्ड आ रहा है या कुछ परसेंट से उसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला मेथड यूज करोगे तो प्रिंसिपल माइनस से इंटरेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरा जिसमें डायरेक्टली अमाउंट निकलता है, अगर आप ये वाला मेथड यूज करोगे तो आप जहाँ पे अंदर ब्रैकेट में प्लस लगाते हो वहां पे आपका माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वो जो रेट है वो उसमें से डिक्रीज कर रहे हो, ना कि इंक्रीज। ठीक है, तो इसकी पावर जो होगी वो 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है। रेट हमारा 5% है, तो हम इसको कट कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 1 अपॉन 20, दैट इज 19 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, 21 इंटू 19 अपॉन 2, और ये 100 को बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 कैसे आया, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है, 2100 को अलग अलग तोड़ के लिखा है। सो करो मल्टीप्लाई, 19 38 39900 अपॉन 2। सो आंसर क्या आएगा, 19950 रुपीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाली, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। और जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और एकदम से बस करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा टाइम लो क्वेश्चन को समझने के लिए कि वो पूछ क्या रहा है, वो क्या पूछना चाहता है। फिर उसके बाद जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखो, लाइक आपको P क्या दे रखा है, R क्या दे रखा है, T क्या दे रखा है। उसके बाद आपको जोन सा मेथड प्रेफरेबल लग रहा है आप लोग वो यूज कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है जिससे डायरेक्टली अमाउंट निकलता है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, बट
इससे डायरेक्टली आंसर आता है और आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती कि माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये भी नहीं कि आप लास्ट स्टेप में अमाउंट निकालना ही भूल गए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर आप लोग पहले इंटरेस्ट निकालोगे तो फिर याद रखना कि अमाउंट के लिए आपको प्रिंसिपल में ऐड करना ही पड़ेगा। आई होप ये जो हमने 5-6 जितने भी एग्जाम्पल करे और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया, उससे आपको क्लियर हो गया कि एक्सरसाइज में क्या क्या है। सो प्लीज़ अभी पेपर का टाइम है और एक्सरसाइज खुद से करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस का वेट करोगे तो पेपरों तक नहीं हो पाएगा। मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को एक्सरसाइज में कहीं पे भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट, और अगर प्लीज़ इसमें भी अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।